हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस पे स्वागत है। इतने दिन क्लास नहीं होने की वजह हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। मैं अब अच्छा हूँ और क्लास कंटिन्यू चलाएंगे। हम सब इसके पहले लेक्चर में यानी कोऑर्डिनेट के बारे में, कोऑर्डिनेट का लेक्चर नंबर 1 पढ़े थे। उसमें पढ़े थे कि जो बिंदु दिया गया वो किस चतुर्थांश में है, जो बिंदु दिया गया है वो किस चतुर्थांश में है, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी क्या है, अगर 2 बिंदु है तो उस दो बिंदु के बीच की दूरी क्या है, अगर 3 बिंदु है तो हमारे पास कंडीशन थी संरेखी का, उस कंडीशन को हम समझे थे। आज हम सबके पास लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम सब जानेंगे कि 2 बिंदु पहले से है, एक अन्य बिंदु तीसरी बिंदु आती है, उसे अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन करने का मतलब हुआ कि 2 बिंदु है, उसके बीच में एक बिंदु आती है या उसके बाहर एक बिंदु आती है। अगर अंदर में आती है तो उसे अंतर विभाजन कहेंगे, और वह बिंदु अगर बाहर में है, 2 बिंदु के बीच में दूरी है ना, बाहर में है, तो हम उसे बाह्य विभाजन कहेंगे। अगर दोनों बिंदु के बीच में है तो उसे मध्य बिंदु कहेंगे। हम सब ये मध्य बिंदु, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन को कवर करते हुए त्रिभुज की ओर चलेंगे। अगर लेक्चर नंबर 2 में संभव हो सके तो करेंगे, नहीं होगा तो लेक्चर नंबर 3 लाएंगे, जो स्पेशल त्रिभुज कि 3 बिंदु दिया गया, उससे त्रिभुज बनता है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उस त्रिभुज का केंद्रक निकालना, वह त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 हो जाए तो वह त्रिभुज 0 है ना, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो वो त्रिभुज का जो बिंदु है वो संरेखी है या नहीं, ये सब कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी संरेखी का कंडीशन एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, एक दूरी फॉर्मूला से, एक त्रिभुज की फॉर्मूला से। चलो हम देखते हैं लेक्चर नंबर 2 क्या है। लेक्चर नंबर 2 में मान लेते हैं, डायरेक्शन चलते हैं कि हमारे पास 2 बिंदु है। हमारे पास 2 बिंदु, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। हमारे पास 2 बिंदु है, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। ये दोनों बीच की दूरी निकालने के लिए हम सब पहले सीख चुके हैं कि 2 बिंदु की बीच की दूरी मान लेते हैं, ये x है और ये y है, क्योंकि हमने हर एक बिंदु के बारे में पढ़ा है कि कोई भी बिंदु हो, अगर हमें नियामक निकालना हो तो एक x बिंदु होगा और एक y बिंदु होते हैं। तो a का भी नियामक x मान लेते हैं और y मान लेते हैं, और इसका भी नियामक x और y मान लेते हैं। अब सेम बिंदु मानने में थोड़ी सी समस्या थी, तो हमने यहाँ पे माना था, इसे पहला मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, दूसरा। इसे पढ़ते हैं x1, y1, x2, y2। 2 बिंदु की बीच की जो दूरी थी हमने निकाला था AB बराबर, यानी 2 बिंदु की बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x वाले को घटा के होल स्क्वायर और y वाले को घटा के होल स्क्वायर, यानी x मान लें x अक्ष पर जो दूरी है उसका अंतर का स्क्वायर प्लस y अक्ष पर जो दूरी है उसके अंतर का स्क्वायर निकलता है क्या, 2 बिंदु के बीच की दूरी। आपका मन हो तो x2 - x1 भी कर सकते हैं या y2 - y1। स्क्वायर होने के कारण से माइनस की कोई कंडीशन इसमें नहीं रहती, ये इसके लिए स्क्वायर होने के कारण यह फायदा है, हम आगे पीछे करके घटा सकते हैं। ये बातें हमने जानी थी कि 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। कंडीशन नंबर 3 हम सब अब जानेंगे कि मान लो 2 बिंदु हमारे पास है ए और बी, उसके बीच में एक बिंदु आता है सी, बीच में आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो अंदर आ रहा है। देखो ये 2 बिंदु है, मान लेते ये बिंदु है और ये बिंदु है, एक अन्य बिंदु आया है बीच में, तो हम इसे बोलेंगे अंतः, अंदर काट रहा है, तो काटेंगे तो बोलेंगे विभाजन। तो ये बोलेंगे कि ये जो बिंदु है ए बी है ना, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक बिंदु सी है जो मान लेते इसे एम भाग में और इसे एन भाग में काटती है, एम अनुपात एन में विभाजित करती है, एम और एन अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करती है। और करती है तो कहां करते हैं, अंतः विभाजन करती है। क्या विभाजन करते हैं, अंदर की ओर काटते हैं, इसे हम बोलेंगे अंतः विभाजन। अंतः विभाजन जब करते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सी का नियामक क्या होना चाहिए। कि मान लेते हैं 2 बिंदु x1, y1 है, x2, y2 है, तो 2 बिंदु के बीच में जो एक सी, अन्य बिंदु सी है, तीसरा बिंदु सी है, वो जो है किस बिंदु को है ना काटो, अंतः विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, अंतः विभाजित करते हैं। तो हम मानेंगे कि ए और बी कोई 2 बिंदु है जिसमें तीसरी बिंदु सी है जो अंदर का है, वो अंतः विभाजित करती है। तो बताइए कि सी जो है, सी कौन सा बिंदु है जिसका नियामक क्या होना चाहिए जो कि अंतः विभाजन एम अनुपात एन में करे। क्वेश्चन रहेगी
कि सी के नियामक क्या है कि दो बिंदु ए और बी को अंतर विभाजन इतना अनुपात इतना मानी m अनुपात n में करती है, तो सी का नियामक क्या होगा? तो हम सी का नियामक लिखते हैं, सी बिंदु का नियामक, नियामक का चिन्ह 3 होता है, 3 लाइन से नियामक होते हैं। सी का नियामक क्या होगा? हमें इतना पता है कि सी का नियामक भी एक x होगा और एक y होगा। हम लिखते हैं अंतर विभाजन के लिए, किसके लिए? अंतर विभाजन के लिए, अंतर विभाजन के लिए। समझिए अंतर विभाजन के लिए क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, यहाँ कॉमा देते हैं। इसमें कॉमा इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों के बीच में क्या है? x, यानी जो हुआ ये x नियामक है। क्या नियामक है? x वाले पार्ट है, ये x पार्ट है। y पार्ट लिखते हैं, सेम टू सेम लिखेंगे। m के साथ x2 था तो यहाँ y2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ n है तो यहाँ n लिखेंगे, यहाँ x1 था तो यहाँ y1 लिखेंगे, और नीचे में वही काम करेंगे m प्लस n। तो ये हो गए y नियामक। कौन से नियामक? y नियामक। तो हम सी का नियामक लिखना चाहते हैं x और y के फॉर्म में, तो ये x फॉर्म हुआ, ये y फॉर्म हुआ। तो ये हुए अंतर विभाजन। जब कोई दो बिंदु के बीच में एक तीसरी बिंदु आएंगी, जो बिंदु तीसरी होगी वो अंतर विभाजित जब करेगी, तो सी का जब नियामक पूछे तो ये फॉर्मूला लगता है mx2 प्लस, हाँ ये भी समझिएगा कि ये बटा है, ये समझाने के लिए बोले कि ये x बिंदु और ये y बिंदु है। तो ये mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा m/2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, ये अंतर विभाजन के लिए हो रहा है। ये बाह्य विभाजन, अगर सी का नियामक मान लेते हैं बाह्य विभाजन हो, बाह्य विभाजन हो, अगर बाह्य विभाजन करता हो तो कुछ नहीं करना है, वो सेम टू सेम लिखना है। mx2 सिर्फ प्लस की जगह क्या करना है? माइनस ns1 बटा में m माइनस n, m/2 माइनस n/1 बटा में m माइनस n। ये हो गए बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब हुआ, ध्यान समझिएगा, ये मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु है, ये क्या है? दो बिंदु है। सी जो है बाहर कट करे, इसका मतलब हुआ कि सी जो है बाहर है, सी कोई बिंदु है जो कहाँ है? बाहर। इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक के ये जो पार्ट हुए एम पार्ट हुए, और ये जो पार्ट हुए क्या हुए? एन पार्ट हुए। क्या हुए? एन पार्ट। कौन सी पार्ट हुए? एन पार्ट। एम अनुपात एन में काट दिए, ये पार्ट क्या हुआ? एम और ये एन। तो देखिए ये दो बिंदु से बाहर है, बाहर में काट रहे, इसलिए हम इसे बाह्य विभाजन बोलेंगे। कौन विभाजन बोलेंगे? बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन जब करती है बिंदु, तो उसका फॉर्मूला होता है, जो सी बिंदु का नियामक निकालेंगे हम, सी बिंदु का नियामक वो होगा mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n, m/2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। ये किताब में भी फॉर्मूले, आप किताब से भी देख सकते हैं। हमें इसे याद कैसे करना है, इसे समझ के कैसे रखना है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनाना है, वो समझना है। किताब में आप इसे देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। हम बताते हैं आपको किस तरीका से इसे याद रखना है। इसे मिटाते हैं, हम दोबारा बनाते हैं, देखते हैं किस तरीका से हम इसे फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं। सिद्ध नहीं कर रहे हम, बस आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। कि मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु है ए और बी, इसके अंदर में एक बिंदु सी है जिसे m अनुपात n में विभाजित करता है। m अनुपात n में विभाजित करना है। यहाँ पे देखने में लग रहा है कि m से बड़ा कौन है? n। m से बड़ा कौन है? n। अब यह अंतर विभाजन है। अब ध्यान सुनिएगा, अब हमें मान लेते हैं कि इसका नियामक कुछ है x1, y1, इसका नियामक है x2, y2, और हमें c का नियामक x, y पूछ रहा है। व्हाट? c का नियामक क्या होना चाहिए? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ये किताबी है। यही बात हमें शॉर्ट तरीका में समझदारी से कैसे करनी है, आज कैसे करनी, क्वेश्चन कितना इजी बनाना है कि देखते साथ आंसर बन जाए, कैसे समझते हैं। सबसे हम इसे आज करते हैं कि दूर वाले का मल्टीपल दूर से करते हैं। जैसे यहाँ x है ना, पहले m पकड़ते हैं, m n, देखो n जो है इसके करीब में है, बट m किससे क्या है? दूर में है, तो कहते हैं दूर वाले को दूर से गुना। तो m गुना x2, m गुना x2 प्लस, इसे बंद कीजिए,
अब ये जो n हुआ ये दूर वाला इससे, क्योंकि इसके पास में x, तो पहले x वाला को पकड़िए और दूर वाला को दूर से मल्टीपल कीजिए। तो n गुना x1 बटा, अब दोनों को ऐड कीजिए तो m प्लस n कॉमा x का काम हमने कर दिया। जिस तरीके से मैंने x का काम किया सेम टू सेम आप y का भी काम कीजिए। y का क्या करना है ध्यान से देखिए, दूर वाले को दूर से, दूर वाले को दूर से, ये गया इसके पास दूर, क्योंकि ये इसके करीब में है, दूर वाला को दूर से करना है। तो लिखेंगे m गुना बाई टू प्लस, अब ये ना आएगा इसके पास, तो n गुना y1, अब बटा में m प्लस n। अगर अंता विभाजन है तो जोड़ेंगे दोनों को, बाय विभाजन हो तो सेम प्रोसेस घटाएंगे। तो यहाँ पे दोनों लिख देते हैं प्लस और माइनस, ताकि अंता विभाजन और बाय विभाजन दोनों। जब हमने अंतर विभाजन बाय फॉर्मूला का पता किया तो यह सी का नियामक दिखा हमें, सी का क्या दिखा नियामक, अंतर विभाजन के लिए और बाय विभाजन दोनों के लिए। तो आप इसे ऐसे याद रखें, mx2 नहीं, दूर वाले को दूर से मल्टीपल करना है, पास वाले को पास से मल्टीपल करना है। दूर वाले को दूर से, ये दूर वाले को इस दूर से, ये दूर वाले को इस दूर से। बस अगर अंतर विभाजन आपको पूछा है तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, बाय विभाजन आपको पूछा है तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट यानी घटा दीजिए। अब क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु 2,4 है और मान लेते हैं 5,7 है, और जो इधर है ये 2:3 में बांट रही है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि दो बिंदु ए और बी को एक बिंदु जो सी है वह 2:3 में अंतः विभाजित कर रही है। क्वेश्चन है कि अंतः विभाजित कर रही है, तो बताइए कि उस बिंदु का है ना, सी बिंदु का नियामक क्या होगा, या जो बिंदु अंतः विभाजित कर रही है उस बिंदु का नियामक क्या होगा। तो सी बिंदु का नियामक निकालने के लिए मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया, दूर वाला को दूर से मल्टीपल, पहले एक्स वाले को पकड़िए। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट में होता है वो एक्स होता है, यहां भी एक्स है, फर्स्ट वाले क्या होते हैं एक्स, बाद वाले बाई होते हैं। तो हम पहले एक्स को पकड़ते हैं समझने के लिए, सॉरी ये क्या है एक्स, दूर वाले को दूर से मल्टीपल। तो पहले इधर एम को पकड़ेंगे क्योंकि शुरू वाला पकड़ें, ये गया है इसके पास, तो 5 दूनी 10, डायरेक्ट करना सीखे, ऐसे एक बार कर देते हूं, 2 गुने 5 प्लस अंतर विभाजन है, ये आएंगे इसके पास 2 गुने 3 या 3 गुने 2 प्लस, नीचे में आते हैं 2 + 3 यानी 2 + 3। अब आते हैं बाय वाले के साथ, बाय को भी उसी रिलेशन बनाएंगे हम। अब बाय को देखते हैं, ये रहा बाय और ये रहा बाय, भी पहले एम को और इसके साथ इसको पकड़ेंगे तो 2 गुने 7, क्योंकि ये दूर में, इससे ये कौन है दूर में, ये इससे दूर में, प्लस 3 गुना 4 यानी 3 × 4 बटा में यानी बाय 2 + 3। अब निकल गए हमारे सी का नियामक क्या होंगे देख लीजिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 2 5, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 3 2 5, ये हो गए 16/5, ये हो गए जोड़ जाड़ के 26/5। दैट इज द सी का, ये क्या हो गया नियामक, ये क्या हो गया सी का नियामक। 2,4 और 5,7 को अंतर विभाजन करने वाली, जो कि वह बिंदु जो 2:3 में विभाजित अंतर विभाजन कर रही है, उस बिंदु का नियामक 16/5 और 26/5 है। अगर ये सब दिखाना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखा देंगे। मानचित्र पर 16/5 और 26/5 की इसकी स्थिति, इस बिंदु की स्थिति क्या है। यहाँ पे कभी कभी पूछ देते हैं कि वह बिंदु का भुज ज्ञात करें जो ये 2,4 और 5,7 को 2:3 में अंतर विभाजित करते हैं। यहां से जान के पूछ देगा क्या भुज ज्ञात करें, तो सबसे पहले भुज निकालने के लिए क्या कि सी का भुज कौन होगा एक्स, और ये कोटि कौन होगा बाई, ये हो जाएंगे कोटि और ये भुज, तो एक्स बाई तो निकालना ही चाहिए। तो ये निकला लास्ट में, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया बाई, यानी भुज हो गए 16/5, अब कोटि की बात करें यहां से हम तो ये हो गया 26/5। तो क्वेश्चन बस घुमाते रहते हैं, भुज बताइए कोटि बताइए, ये क्वेश्चन ना पूछिए बोल सी का उस बिंदु का भुज बताइए जो 2,4 एवं 5,7 दो बिंदु को 2:3 में अंतर विभाजित करते, उस बिंदु का भुज बताइए।
ये पूछ देंगे। तो पूरा प्रोसेस करना है, बिंदु तक लाना है। अब बिंदु लाने के बाद, क्योंकि हमें भुज तभी पता चलेगा जब x और y का मान पता हो, यानी x भुज और कोटि y का मान पता हो। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। माइनस का भी एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसे हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए, इसे डायरेक्ट करने की बहुत आसान तरीका थी। इसे हम आसान से कैसे समझते हैं, कम समय में जिसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम इसे कैसे करते तुरंत, है ना, मन में भी कर सकते हैं। इसे सी का नियामक निकालना। देखिए, दूर वाला को पहले एक्स वाला को पकड़िए, तो दूर वाला को दो, 5 दूनी 10, डायरेक्ट करिए। 3 दूनी 6, 3 दो 5, हो गए। अब ये बाय वाला को पकड़ेंगे सेम, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 3 दो 5, ये हो गया 16/5, ये हो गया आपका 26/5, खत्म। अब जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए, फॉर्मूला पे मत जाइए कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। फॉर्मूला बस याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूले भी पूछते हैं, बट उसे बनाना कैसे है, कम समय में कैसे बनाएंगे, उसे याद रखने का तरीका क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। कम समय में याद रखने का तरीका और बनाने का तरीका है, दूर वाले को दूर से मल्टीपल कीजिए, पास, है ना, इस दूर वाले को इस दूर के साथ और इस दूर वाले को इस दूर के साथ, यानी दूरी फॉर्मूला समझिए, है ना। दूर वाले को दूर से, दूर वाले को दूर से मल्टीपल कीजिए। आगे एक और क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये 2,3 माइनस में ले लेते हैं, और ये -6,5 है ना। 2, -2, -3 और -6,5 है। इसे जो एक बिंदु है वो 3:2 में काटिए। कोई बिंदु सी है जो कितना बांटिए, 3:2 में। अब वो सी का क्या निकालना है, नियामक निकालना है। तो सी का नियामक मान लेते हैं कि अंतः विभाजन है। अभी कौन विभाजन है, अंतः विभाजन। तो सी का नियामक क्या होगा, दूर वाले को दूर के साथ। तो ये जो रहा दूर, इसका दूर कौन है, अच्छा ऊपर लिख देते हैं तो समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी। यह -6 और ये 5 रहा, ये -2 और -3 रहा आपका। चलिए अब समझ, दूर वाले को दूर से, तो 6 तिया 18, बट ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ये दूर वाला गया तो 2 दूनी 4, बट ये भी किस चीज में, माइनस में। प्लस माइनस का ध्यान रखिए। चलिए 3 2 5, कॉमा बाय वाले को करते हैं, 5 तिया 15 प्लस 3 दूनी 6, बट किस चीज में, माइनस में, 3 2 5। अब आते हैं हम सी का नियामक निकालने, तो -18 माइनस प्लस -4/5 प्लस 15 प्लस -6/5। यहां सी का नियामक जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -18 और -4 यानी -22/5, 9/5। इसका भुज क्या होगा, -22/5 और कोटि क्या होगा, 9/5। तो इस तरीका से कम समय में हम बना सकते हैं। इस तरीका से हम कम समय में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लीजिए इससे अंतः विभाजन करता, तो जहां प्लस वहां क्या कर देते हैं हम, माइनस। जहां प्लस वहां क्या कर देते हैं हम, माइनस। 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2 में गया था 1। अब देखो ये माइनस हो गए, -18 माइनस माइनस +4 प्लस 15 माइनस माइनस +6, ये हो गया 18 में से 4 गए हैं तो बच जाएंगे -14, और ये तो बटा में 1 ही हो गए, 1 रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, बटा सॉरी कॉमा 15 6 21, 21/1 यानी 21, यानी इसका हो गया -14 और 21, यानी भुज हो गया -14 और कोटि हो गया 21। तो अंतर विभाजन बाय विभाजन है ना, बस फॉर्मूला में प्लस और माइनस का अंतर। माइनस कर दीजिए बाय विभाजन है, अंतर कर दीजिए, है ना, सॉरी प्लस कर दीजिए अंतर विभाजन। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने अनुपात नहीं देते, हमें अनुपात दिया ही नहीं रहता, हमें अनुपात ही ज्ञात करना होता है। हाँ ये भुजा दिए रहेंगे, ये भुजा क्या रहेंगे, दिए रहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते उसके बाद उल्टा समझते हैं। हाँ उल्टा समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर उल्टा इसका क्या करते हैं समझते चलते हैं। 1 मिनट। चलिए देखते हैं। जैसे मान लें एक सिंपल सा क्वेश्चन है
कि ये और ये बिंदु बी है, इसका नियामक 1,2 है, इसका नियामक 2,3 है, और ये जो है मान लेते हैं कि अपने मन से मान लेते हैं कि 4:3 में विभाजित करते हैं। मान लेते हैं कि 4 कितना विभाजित कर रहा है, 3 में विभाजित कर रहा है। अब क्या करना है, सी का हम नियामक करते हैं, ज्ञात करते हैं ना, उल्टा करेंगे बाद में हम। सी का नियामक निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला दूर वाले को दूर से, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 4 3 7, ये दूर वाले को दूर से, और 4 तिया 12 और इससे 3 दूनी 6, अब बट्टा में 4 3 7, मिला जुला के नियामक हो गया 11/7 और ये 18/7, 11/7 और 18/7 है ना। इसके मान लेते हैं उल्टा क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन ले सोच के, क्या सोचे हैं, क्योंकि सिंपल आया, कुछ हल्का सोचते हैं। यहां मान लेते कुछ हल्का सा, समझने में थोड़ी आसानी होगी। इसे 2:1 मान लेते हैं, तो क्या होंगे, 2 दूनी 4 और 1 3 और 2 1 3 कट जाएंगे, ठीक है। 4 1 5 नहीं, ये भी नहीं कट रहा, 3 आएंगे, तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, यहाँ 5 कर देते हैं, ताकि 5 एकम 5, सॉरी हाँ 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 5 4 9 2 1 3, ये कट गए। अब इसे सोचते हैं ये क्या बिंदु होना चाहिए, 22, ये हो गए हैं, इससे अगर मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 यानी 3 एकम 3, इसे भी कर देते हैं, 6 3 9, 3 से कट जाएंगे। चलो समझते हैं, अब समझते हैं, है ना, आसान हो गया था क्वेश्चन, समझने के लिए आसान हो गया। मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया कि 2 बिंदु 5,3 है और 1 बिंदु 2,3 है, उसको 2:1 में विभाजित किया गया है। अब मुझे सी का नियामक बताइए, तो सी का नियामक बहुत सिंपल है कि दूर वाले को 200, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 2 1 3। अब 2 से बाएं वाले निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 3 एकम 3 और बटा में 3, मिला जाकर 9/3 और ये 9/3 यानी 3 3, यानी सी का नियामक क्या आ गया, 3 3। अब हम क्वेश्चन को उल्टा करते हैं, इसी क्वेश्चन को समझिएगा, ये 2,3 था, ये 2,3 था, ये 2:1 है, और ये अब नहीं है, इसका नियामक दे दिया 3,3। अब समझिएगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये जो अंतः विभाजन बिंदु कर रही है, क्वेश्चन ये भी रहेगा कि अंतः विभाजन कर रही है कि बाह्य विभाजन कर रही है। बस आपको ये दिया रहेगा कि 2 बिंदु ए और बी है, जिसे एक बिंदु सी है जो अंतः विभाजन करती है कि बाह्य विभाजन करती है वो नहीं बताया जाएगा, एक बिंदु बस विभाजित करती है। आप बताइए कि वह किस अनुपात में विभाजित करती है, और वह विभाजित करती है तो वह अंतः विभाजित करती है या बाह्य विभाजित करती है, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद बताना होगा। तो ऐसे कंडीशन में कि हमने माना कि m अनुपात n बांटेंगे तो दोनों अज्ञात चीज हो जाएंगे, और दोनों अज्ञात चीज हो जाएंगे तो बट थोड़ा दिक्कत है। तो हम इसे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि माना कि के या लेमडा, आप जो मानिए, लेमडा मानते हैं, कोई किताब बुक में के मानते हैं, कोई में ए मानते हैं, आपको जो इच्छा है वो मानिए, एम और एन को छोड़ के, कि के बराबर एम बटा एन है या लेमडा बराबर एम बटा एन है। और आप यहाँ पे मान के चले कि हमने खुद से माना कि जो सी बिंदु है, मानेंगे यहाँ पे कि सी बिंदु ए और बी को लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करती है। हम ये नहीं जानते कि अंतः विभाजित करती है कि बाह्य विभाजित करती है, हम बस लिखे विभाजित करती है। अगर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो यह है कि अगर हमने अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाया और उसमें अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब वो बाह्य विभाजन है ना, बाह्य विभाजित की। अगर मैंने बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाया और अगर माइनस आ गया, इसका मतलब हमारा माना हुआ कथन था मैंने बाह्य विभाजन वो नहीं करे, वो क्या करे, अंतः विभाजन।
तो फॉर्मूला आप कोई भी लगाइए, अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान ये रखना है कि अगर माइनस आ गया तो हमने जो माना है अंतर विभाजन, वो अंतर विभाजन नहीं करके वो क्या करेंगे, बाह्य विभाजन करेंगे। हमने बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाया और अगर प्लस आ गया तो इसका मतलब वो बाह्य विभाजन की। मैंने अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाया और प्लस आ गए, इसका मतलब वो अंतर विभाजित ही की। बट अगर हमने अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाया और निकालने के बाद के का मान कुछ ऐसा है -2/5, निकालने के बाद के का मान क्या है, -2/5। अब मैंने लगाया था क्या, अंतर विभाजन। इसका मतलब कि के का मान माइनस नहीं होगा, क्यों, विभाजित करेंगे तो माइनस थोड़ी ना होगी। किसी भी चीज को हम बांटेंगे तो वो क्या माइनस में बांटेंगे, नहीं, किसी चीज की दूरी कभी भी माइनस नहीं होती। इसका मतलब माइनस का जो साइन है वो हमें बताने आ रहा है कि आपने जो फॉर्मूला लगाया वो सही नहीं है, आप इसका उल्टा लगाते तो सही आता। इसका मतलब हुआ कि अगर हमने अंतर विभाजन मान के चला था, अंतर विभाजन, और के का मान निगेटिव आ गया यानी माइनस में आ गया, इसका मतलब हुआ कि वो के जो था यानी जो विभाजन था वो अंतर ना होकर बाह्य हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई चीज को बंटवारा करेंगे यानी विभाजित करेंगे तो कभी भी जीरो में भी, है ना, जीरो तक नहीं बांट सकते। जीरो चीज में बांट सकते हैं, किसी चीज को जीरो देंगे नहीं। जब जीरो नहीं दे सकते तो जीरो से छोटा कैसे संभव है। इसलिए समझ के चलना है कि यहाँ पे माइनस आ गया और हमने अंतर विभाजन लगाया और यहाँ माइनस आ गई। ध्यान समझिएगा, अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाया, निकालते निकालते के बराबर निगेटिव आ गई या लेमडा बराबर निगेटिव आ गई, तो समझना है कि वो अंतर विभाजन नहीं थी, वो हमें बताने आया माइनस कि आपने जो फॉर्मूला यूज किया है ना वो गलत है। आप बाह्य विभाजन, है ना, वो बाह्य विभाजित करेगी, यही समझाता। अगर मैंने बाह्य विभाजन लगाया, मैंने गलती से क्या लगाया, बाह्य विभाजन, और यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब ये बताने आया कि आपने जो 2:5 में बांटेगा, ये हमें पता है कि 2:5 में बांटेगा, बट ये बाह्य विभाजन नहीं बांटेगी, किस में बांटेगी, अंतर विभाजित करेगी। अब ये बात सिक्योर हुई। अब यहाँ से के और लेमडा का मान ही तो निकालना है। एक बात तो हमें पहले समझ में आ गई कि अगर माइनस आगे जो फॉर्मूला लगाने पर उसका उल्टा विभाजन होगा, क्योंकि मैंने जिसका उपयोग किया वो आगे जाके अगर सही था तो पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि वो निगेटिव है। बहुत नॉर्मल माइंड से समझो। जिस बात के लिए मैंने चला, अगर मेरी बात सही थी वो बात पॉजिटिव थी, यानी सही थी, इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए था। पॉजिटिव नहीं आया, इसका मतलब वो बता रही है कि आपने जिस रास्ता को चुना वो गलत था। इस रास्ता को छोड़कर अगर उस रास्ता पे जाते, अर्थात तो आपने निगेटिव रास्ता का चयन किया, यानी यह रास्ता आपको नहीं जाना था, ये रास्ता जाना था। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर जिस फॉर्मूला को मैंने लगाया, जिस फॉर्मूला का आप यूज कर रहे हैं, वो फॉर्मूला में निगेटिव मान अगर के का या लेमडा का या आपने जो भी माना वेरिएबल, उसका मान आता है तो आप समझिएगा कि वो जो है अंतर ना होके कहाँ था, बाय था, और बा ना होके अंतर था, ऐसा समझना। अब निकालते हैं। अब तो हमें पता है कि ये लेमडा भाग में बांटे और ये क्या, एक क्यों लिए, एक हम सब सुविधा के लिए लें। मानते तो एम अनुपात एन जब मानते तो हमें बहुत सारी चीज ज्ञात नहीं थी, एम भी नहीं पता होता ना एन पता होता। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमने लेमडा माना और क्या माना, एक। और आपको पता है कि जब ये दूर वाले को दूर से, समझिएगा, दूर वाले को यानी लेमडा गुने 1 2, तो 2 गुने लेमडा, ये दूर वाले को यह यानी प्लस 5 एकम 5 यानी 5 गुने 1 कर सकते हैं, बट हमें लेमडा प्लस 1 यहां ध्यान समझिए। ये जब करते थे यानी एक्स वाला को करते थे तो एक्स वाला मान आता था, ध्यान समझिएगा, क्योंकि दो मान है। आप किसी एक को मान लेके चल सकते हैं, आपका मन है कि सिर्फ एक्स क्या ही लेके चलेंगे तो नहीं होगा ऑफकोर्स होगा, क्योंकि ये मान अलग है, ये मान अलग है। आपका मन है कि नहीं हम एक्स को लेके नहीं चलेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट पता नहीं इससे देख कर हड़बड़ा जाते हैं। जब ये मल्टीपल और ये मल्टीपल हमने किया तो ये किसका किया, मैंने एक्स निकालने के लिए, यानी इस बिंदु का एक्स निकला होगा, यानी इतना करने पर हमें क्या मिला होगा, सी बिंदु का एक्स, यानी इस बिंदु के बराबर ही तो निकला होगा। समझ के चलिएगा। बाय का अगर निकालने का मन होता, दोनों अलग अलग चीजें, आप एक ही कीजिए बहुत है। बाय का मन है तो आप क्या करिए, 3 गुना लेमडा 3 लेमडा प्लस 1 गुना 3 3 बटा में लेमडा प्लस 1 ये आप जब करते थे तो आपको क्या मिलता था, बाय, और यहाँ पे इसी बाय को तो लाने के लिए इतना प्रोसेस था, यानी इसी के बराबर होगा। इसी चीज को लाने के लिए तो ये प्रोसेस करते थे हम। उल्टा चलिए, उल्टा सोचना, उल्टा
कि इस चीज से इसको गुना, फिर इससे गुना, इससे इसका कर देते तो क्या आता था। सोच के देखिए, ये बिंदु रहा, ये 2 3 था, ये 4 5 था। इस बिंदु का फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए जब हम करते तो क्या करते थे, 2 वाला 2 से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, बट्टा में 3 2 5। इससे क्या आता था, 8 से 14 बट्टा 5 क्या आता था, इसका एक पार्ट आता था x, यानी 14 बट्टा 5। ये प्रोसेस किसके लिए किया जाता था, x के लिए, y के लिए y का प्रोसेस। तो समझिए कि x का प्रोसेस x के लिए और ये y का प्रोसेस y के लिए। अब दोनों में से किसी एक का यूज कीजिए, दोनों में सेम ही मान आएंगे। चलते गुना करते हैं, तिरछा तिरछी का गुना, तो 3 गुना लेमडा 3 लेमडा प्लस 3 गुना लेमडा 3 लेमडा प्लस 3 एकम 3 बराबर। अब ये देखिए 2 गुना लेमडा 2 लेमडा प्लस 5 एकम 5। लेमडा को एक तरफ यानी वेरिएबल वाले को एक तरफ, और है ना नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट वाले को एक तरफ। तो ये 3 लेमडा इधर है, 2 लेमडा इधर ले आता है, तो 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा हो जाएगा। और ये 5 पहले से इधर प्लस में दे गया तो ये माइनस में, 3 में से 2 गया तो 1 लेमडा बराबर बचा 2। लेमडा बराबर आया 2, नहीं कुछ तो बट्टा में क्या है 1। मैंने कौन फॉर्मूला यूज किया, अंतः विभाजन, क्योंकि सब जगह प्लस लिया। मैंने अंतः विभाजन से चला, और लेमडा को क्या माने थे हम, एन लेमडा माने या के माने, हमने लेमडा को क्या माना था, m अनुपात n, यानी m है ना n, और लेमडा बराबर आया क्या 2, यानी 2 बराबर m बटा n, नहीं कुछ तो बटा में, यानी m बराबर 2 और n बराबर हो गया 1। यानी इसका अगर अनुपात निकाले तो यह m अनुपात n में, और कौन फॉर्मूला लगाए थे, अंतः विभाजन, क्या आया प्लस आया कि माइनस, प्लस आया। इसका मतलब हुआ कि ये जो बिंदु थे 5,3 2,3, 2 बिंदु के बीच में एक सी बिंदु जो अंतः है ना, आप तो कह सकते हैं कि अंतः विभाजित की, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, अगर माइनस आता तो बोलते बाह्य विभाजन की। कितना में की, तो 2 अनुपात 1 में, जो 2 अनुपात 1 में बांटती है और वह अंतः विभाजित करती है। वो क्या करते हैं, अंतः विभाजित। अगर यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, बाई की तरफ से आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए 3 गुना लेमडा 3 लेमडा प्लस 3 बराबर गुना 3 गुना लेमडा 3 प्लस 3, 3 से 3 की कहानी खत्म, 3 से 3 की कहानी खत्म, लेमडा से लेमडा की भी कहानी खत्म। यहाँ पे क्या मिस्टेक तो नहीं आ, देखते कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना, सॉरी, यहाँ पे दोनों का एक ही चीज है, जिसके कारण से यहाँ पे पूरे कट गए, है ना। तो आप चेक कर देखें, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे पॉइंट एक ऐसा लिया गया है जिसके कारण ये पूरे के पूरे कट गए, यहाँ लेमडा नहीं निकल पाए। बट ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पॉइंट दूसरा हो तो आप लेमडा निकाल सकते हैं। बुक से हम क्वेश्चन देखते हैं, बुक में क्वेश्चन पूछे, यहाँ से किसी एक ना एक मान निकाल लिया जाएगा। हम तो ये कहेंगे 1 से भी निकाल सकते हैं और 22 से भी निकाल सकते हैं। यहाँ बाई चांस दोनों पॉइंट सेम होने के कारण दोनों बाई एक्स का x1 और y1 दोनों, सॉरी x2 और सॉरी y2 और y1 दोनों सेम होने के कारण यहाँ पे लेमडा नहीं निकल सका। हम बुक से क्वेश्चन लेते हैं और दिखते हैं कि देखे कैसे निकलते हैं। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से तुम आप बस उल्टा सोचिए मैथ को कि उल्टा कैसे बनाए। जैसे पहले विभाजन बिंदु दिया रहता था कि आपने इतना से इतना विभाजित किया, ये इतना को विभाजन किया, इतना से इतना अनुपात में बांटा गया, बस आप उसका उल्टा निकालना है कि वो बिंदु है कितना अनुपात में बांटेगी, अंतर काटेगी या बाह्य काटेगी। तो एक कंडीशन है, अगर आप अंतर विभाजन का लगाएं तो बाह्य का लगाए, अगर माइनस आ गया तो बाह्य हुआ, बाह्य का लगाएं अगर माइनस आ गया तो अंतर विभाजन हुआ, अंतर लगाएं अगर प्लस आ गया तो अंतर विभाजन था, बाह्य लगाएं अगर प्लस आ गया तो बाह्य विभाजन था। बुक से क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 2 बिंदु 5,-2 और 9,6 को अंतर विभाजन, या मान लेते हैं हमें विभाजन नहीं दिया है, एक बिंदु C है, एक बिंदु C है जिसका नियामक 8,4 है। अब बताइए कि ये जो बिंदु C है ये और B को किस अनुपात में बांटती है, किस अनुपात में बांटती है, और वह अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन बताना है। देखते हैं, दोनों तरफ से निकालेंगे, x की तरफ से भी और y की तरफ से भी। जैसे क्या करना है, पहले मानेंगे कि माना कि m अनुपात n बराबर लेमडा, m अनुपात n बराबर लेमडा, या m अनुपात n 1 बराबर लेमडा, 1 तो होंगे भी। तो इसे माने कि लेमडा अनुपात 1 में बांटा गया और उसको मैंने क्या माना, m अनुपात n। अब यहां से प्रोसेस चालू करते हैं हम कि C का नियामक x और y में निकलेगी,
फर्स्ट हम सी का नियामक एक्स लेते हैं, और ये एक्स कौन सा पार्ट है, 8, यानी लिख देते हैं सी का नियामक ऐसे, दूर वाले को दूर से, तो लेमडा गुना 9 लेमडा प्लस अंता विभाजन से चल रहे हम सब, कौन विभाजन, अंता विभाजन, 5 × 1 5 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1 हो गया, कॉमा बाय से अगर चले हम बाय की बात करें तो लेमडा गुना 6 लेमडा प्लस 2 एकम 2 बट माइनस में 2, और ये लेमडा प्लस 1। अब यहां से सोचिए, ये चीज अगर हल करते थे तो सी का पहला यानी एक्स आता था, इस चीज को हल करते थे हमें सी का दूसरा चीज है ना, सी का दूसरा चीज क्या आता था, बाय, और यहाँ पे सी का नियामक दे रखा है कि सी का नियामक एक्स नियामक 8 है और बाय नियामक 4 है। इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्स पार्ट है, कौन सी पार्ट है, एक्स पार्ट, ये 8 के बराबर है, और 8 बराबर 9 लेमडा प्लस 5 बटा में लेमडा प्लस 1, समझिएगा। बाय का कितना दे रखा है, 4, दोनों से निकाल के दिखाते हैं, ये क्या जाएगा 6 लेमडा प्लस माइनस -2 बाई लेमडा प्लस 1। अब देखिए दोनों तरफ से सेम आएंगे, लेमडा का मान निकालना है, 8 × लेमडा 8 लेमडा प्लस 8 एकम 8 बराबर 9 लेमडा प्लस 5, इधर ले जाते हैं सुविधा के लिए, तो ये हो जाएंगे 9 लेमडा माइनस 8 लेमडा बराबर 8 - 5, यानी 3 बराबर लेमडा, यानी लेमडा बराबर बोले तो 3 नहीं कुछ तो बटा में 1, यहां से लेमडा बराबर क्या हुआ, यानी लेमडा जो है लेमडा अनुपात 1 की बात करें, हमें एन अनुपात एन की बात करें, एम अनुपात एन के ऊपर लिखते हैं, नीचे ना रहा हो तो लेमडा बराबर 3 आया, तो हम यहां से कह सकते हैं कि लेमडा बराबर मैंने माना था एम अनुपात एन यानी 1 बराबर, और यहाँ आ गया लेमडा अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात नहीं कुछ तो 1, यानी एम अनुपात जो एन है 3 अनुपात 1 के बराबर है, यानी प्लस आया, इसका मतलब ये कौन विभाजन था, अंत विभाजन। अब बिंदु जो सी थी इसको कितना अनुपात में बांटे, 3 अनुपात 1 में बांटे, 3 अनुपात 1 में बांटे। यहां से निकालते हैं 4 × लेमडा 4 लेमडा प्लस 4 बराबर 6 लेमडा -2, लेमडा कुछ तरफ लेके जाता है, इसको इस तरफ लाते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे 4 लेमडा 4 है लेमडा, ये हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4 प्लस इधर माइनस इधर आ गया तो ये प्लस में, ये हो जाएंगे 6 लेमडा इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी 4 2 6 बराबर ये हो जाएगा 2 लेमडा, इधर लेमडा बराबर करेंगे तो 6/2 यानी 2/3, यानी लेमडा बराबर कितना आ गया 3, देखिए लेमडा बराबर 3 आ गया। इसका मतलब हुआ कि आप एक्स किसी एक चीज से लेमडा का मान निकाल सकते, आपको दोनों हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक्स वाले को सिर्फ पकड़े और एक्स वाले को सिर्फ हल करें, कम समय में बना सकते हैं कि एक्स वाले को सिर्फ पकड़ना है ऐसे, लेमडा दूर वाले तो 9 × लेमडा 9 लेमडा प्लस, अब इसको 5 × 5 अब प्लस लेमडा प्लस 1, ये एक्स वाला पार्ट हुआ, एक्स वाला पार्ट दे रखा आपको 8, कहानी खत्म, यहां से लेमडा निकाल दीजिए। अगर लेमडा का मान प्लस आ गया तो बोलेंगे अंतर विभाजन था, अगर माइनस आ गया तो बोल देता कि क्या था, बाय विभाजन, बट काटेंगे कितना में 3 अनुपात 1 में, अंतर विभाजन बाय विभाजन प्लस माइनस पे डिपेंड करते हैं, बट काटेंगे कितना में, अंतर विभाजन काटेगी और 3 अनुपात 1 में काटेगी, 3 अनुपात 1 में। अगर मन में सवाल है कि इससे बाय विभाजन से हम करके देखते तो करते हैं ना, मन में सस्पिशन नहीं रखना, बाय विभाजन करते हो, बाय विभाजन करेंगे तो क्या होगा, जहां प्लस वहां सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस, और यहां माइनस होंगे तो यहाँ कंडीशन आ जाएंगे। बाय वाले को है ना, एक्स वाले को करते हैं सिर्फ, आइए एक्स वाले खाली करके देखते हैं, 8 बराबर 9 लेमडा -5 और लेमडा -1, 8 × 8 लेमडा -8 एकम 8 9 लेमडा -5, एक तरफ करते हैं तो ये जो -5 है ना +8 बराबर 9 लेमडा और -8 लेमडा, यानी लेमडा बराबर -3, देखिए किस चीज में आ गया, माइनस में, यानी लेमडा बताने आया है, माइनस बताने आया है कि आपने जो फॉर्मूला चुना है बाय विभाजन को, वो बाय विभाजन नहीं करेगी, वो क्या करेगी, अंतर विभाजन। मैं यही बात को समझा रहा था कि अगर अनुपात ना दिया हो तो आप लेमडा को मान के चले, और लेमडा कौनते में अनुपात है मान लें, कम समय में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी डाल देते हैं, तो आपको कम समय में बस एक चीज को चूज करना, आपने इससे हल किया, दूर वाले को दूर से एक्स वाले को पकड़े तो एक्स ही आएगा ना जी, तो एक्स आया तो अपने एक्स ही का खाली पकड़ना है, बाय हल करना है तो बाय को पकड़िए, आप किसी एक को पकड़े और लेमडा का मान निकाल लीजिए, दोनों को नहीं पकड़ना आपको, बस एक को पकड़िए और क्या कर लीजिए, मान निकाल लीजिए। कम से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ये हल्के क्वेश्चन है,
कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है, बट हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी हमसे कम समय में बना सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको समय बचता जाएगा। तो आप मैथ साइंस जो भी है आप पढ़िए मत, बुक लेके कभी बैठिए मत। जो आपके सर जो दिए हैं या हम जो बता रहे हैं उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पे आप 4-5 गो क्वेश्चन पकड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। उस 5 क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब जितना बार बनाइएगा उस क्वेश्चन को आपको उतना हैबिट बनेगी और उतना रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना कम समय में आपको बनाने की आदत होगी और उतना अच्छा से समझ में भी आएगी। रट्टा मत मारे, समझिए। आगे देखता हूं। अब हम सब चलते हैं। अब हम सब देखेंगे, हम सब कवर करेंगे कि 2 बिंदु हैं, उसके बीच में बीचों बीच में एक बिंदु सी है, बीचों बीच में है ना, इधर ज्यादा है ना उधर कम है। पहले क्या पढ़ रहे थे कि 2 बिंदु है, इसे कम और बेसानी इधर एम पार्ट में और इधर एन पार्ट में बांट रहा था। इसका अंतःविभाजन बाह्यविभाजन हो रहा था। बट अब आएगा मध्य बिंदु, जिसे बोलेंगे बीचों बीच में है, और वो हमेशा अंतःविभाजन ही होगा, बाह्य विभाजन का कोई चांस नहीं है। क्योंकि अगर 2 बिंदु है तो मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि बीच में, यानी अंदर, 2 बिंदु के बीच के अंदर वाले बिंदु, बीचों बीच वाले, इधर से भी और इधर से भी, तो ये हमेशा अंतःविभाजन होंगे। तो आज से हम सब मान लेंगे कि ये दोनों पार्ट जो है बराबर होंगे, इक्वल होंगे। जो एम होंगे वही क्या होंगे, एन। यानी बोले तो एम बराबर भी 1 और एन बराबर भी 1 लेके चलने से फॉर्मूला बन जाएंगे, सुविधा होंगे। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये बिंदु x1 है और ये y1 है, और यहाँ सुविधा के लिए मान लेते हैं, आपको कलर यूज कर देते हैं, ये x2 है और ये y2 है। और ये बिंदु जो C है लिख देते C बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, साफ साफ लिख देते हैं मध्य बिंदु है। तो C का नियामक क्या होगा आप खुद सोचिए। आप मानिए कि M अनुपात L में बांट रहा है, बट इतना ही है कि इधर भी एक पार्ट में बांट रहा है और इधर भी एक पार्ट में ही बांट रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, दूर वाला को दूर से या ऐसे जाइएगा, तो 1 गुना x2 प्लस 1 गुना x1 प्लस 1 प्लस 1 बाय की ओर चलिए। यही काम करेंगे बाय के साथ भी, बाय को भी पकड़ेंगे ऐसे, 1 गुना y2 प्लस 1 गुना y1 बटा में 1 प्लस 1 ऐड कर दो तो m प्लस है। जब यहां पे आए तो क्या आया, एक गुना करने पे कोई फर्क, तो x2 प्लस x1 बटा में 2 y2 प्लस y1 बटा में 2। इससे ज्यादा आसान है सर, यहाँ लिख लीजिए, है ना, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। ये आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला है, मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला। नियामक कैसे निकालते हैं, ये हो गया आपका भुज और ये हो गया कोटि। कोई भी क्वेश्चन में आपको भुज और कोटि के बारे में पूछ सकता है, तो आप निफिक्र रहे कि भुज किससे कहते हैं और कोटि किससे कहते हैं। तो सिंपल हुआ कि सी जो है मध्य बिंदु का जो नियामक है वो सिंपल हुआ कि एक्स वाले को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, और बाय वाले को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, कहानी खत्म। ऐसे याद रखिए, मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि बंटवारा, बीचों बीच वाले। अब कोई चीज का मध्य का मतलब अगर 2 बराबर भाग में बांटना हो आपको, तो आप क्या करेंगे, 2 बराबर भाग में बांटना हो, मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है, अगर 2 आदमी बांटना तो आप क्या करते, बराबर बराबर आधा आधा। इसका मतलब कोई चीज को अगर आधा आधा बांटना है तो आपके पास 2 आदमी होना चाहिए या 2 टुकड़ा, उसे 2 टुकड़ा हम बांटेंगे। तो 2 टुकड़ा हम बांटने का मतलब क्या, भागा, तो हमने 2 से क्या कर दिया, भागा देते। अब यहाँ पे कंडीशन है, एक से कोई डिस्टेंस नहीं है, एक्स कोई डिस्टेंस नहीं है, बिंदु है। मैंने सोचा एक से यहाँ बिंदु है, एक से यहाँ बिंदु है, ये दोनों बिंदु को क्यों ना जोड़ दिया जाए, उसके बाद पता चलेगा कि ये बिंदु जुट गया। अब इसमें कौन से होगी, तो ये बिंदु मैंने जोड़ा एक्स को, यहाँ बाय थी तो बाय को, और ये हो गया एक्स, ये एक्स नामक ये बाय नामक। सिंपल ये याद रखना है, जैसे क्वेश्चन से समझते हैं ज्यादा अधिक, आपको सबसे ज्यादा समझदारी क्वेश्चन से आएगी। जैसे मैंने माना ये 2,4 है, ये 6,8 है, और ये बिंदु सी है जो मध्य बिंदु, इसका नियामक क्या होगा, बहुत सिंपल है। शुरू वाला एक्स मानते हैं आप,
आप एक्स वाले को जोड़िए तो सिंपल 6 2 8 कैसे भागा दीजिएगा 2 से। बाय वाला जोड़े 8 4 12 कैसे भागा दीजिएगा 2 से, कट गया 2 4 8 2 6 12 यानी सी का नियामक हो गया 4 6 हो गया नियामक। उस बिंदु का भुज ज्ञात है ना, मध्य बिंदु का भुज ज्ञात करे जो बिंदु 2 4 और 6 8 के मध्य बिंदु है। तो उस बिंदु उस मध्य बिंदु का भुज क्या होगा 4, कोटि क्या होगा 6, आपको निकालना ही पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन जो है इजी स्टेप में होता है और क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आप फॉर्मूला को भी याद रखें, याद रखना बहुत ईजी है। एक्स वाले को जोड़ के 2 से भागा और बाय वाले को जोड़ के 2 से भागा। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देते हैं, चिढ़ाते हैं ना जानते हैं। पी टी और मान लेते हैं पी और एस दे दिया और यहां दे दिया क्यू और टी। अब पूछेगा सी बिंदु का नियामक, सॉरी मध्य बिंदु अगर सी है तो नियामक क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, एक्स वाले को जोड़ देना, चाहे वो कुछ भी रहे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या है। आप क्या कीजिएगा, सी बिंदु का नियामक निकालना आपको, सिंपल। एक्स वाले ये है, बाय शुरू वाला एक्स होता है यानी पी प्लस क्यू बटा 2 एस प्लस टी अब बटा 2। ये हो गया क्या, ये हो गया भुज, ये हो गया कोटि, ये हो गया भुज और ये हो गया कोटि। तो ऑप्शन में कभी कभी आंसर ऐसे भी डाल देते हैं। तो आपको डरना नहीं कि वो पी क्यू क्या है ना। जो भी रहा है एक्स वाले को आप जोड़िए और क्यू वाले सॉरी बाय वाला को जोड़िए, बाय के साथ, एक्स वाले को एक्स के साथ, मध्य बिंदु है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन क्या लिया, अभी मैंने क्वेश्चन लिया पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सोचिएगा तो तुरंत समझ में आएगा। मैंने लिया 2 4 6 8 तो इसका नियामक क्या निकाला, अभी निकाल लेते हैं। एक्स वाले को जोड़ना है सिर्फ, है ना। तो 6 2 8 8 में 2 से भागा दिया तो क्या आया था 4, 8 4 12 क्या दिया 6 यानी 4 6 आया था। अब क्वेश्चन ऐसे रहेगा, एक चीज आपको पता ही नहीं रहेगा, कोई एक चीज गायब कर देगा और यहाँ पे लिख देगा, लीजिए एक्स ए पी क्यू, पी का मान ज्ञात करिए। तो अब क्यों क्या समझना, वैसे एक्स वाले को सिर्फ पकड़िए और बाय वाले को सिर्फ पकड़िए, कहानी खत्म है। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पूरे के पूरे भी गायब कर सकता है, कोई एक बिंदु देगा कभी दोनों। तो अब क्या करेंगे, सोचिए कि ये 4 कैसे आता था, एक्स वाले को जोड़ के। तो 2 प्लस एक्स बटा 2 करते थे तो ये क्या आता था, ये वाला एक्स यानी एक्स, हो गया खत्म। एक्स नहीं पता तो एक्स निकालेंगे। अगर मान लेते बाय भी नहीं पता रहता तो बाय अलग पकड़ते हैं कि 4 और बाय को जब जोड़ते हैं ना हम, अब बटा 2 करते तो क्या आता 6 आता। देखिए दोनों बिंदु गायब करते हैं एक बार। तो क्या करना है, 2 प्लस एक्स बराबर 2 गुना एक्स, 2x उधर गए तो 2 बराबर 2x माइनस एक्स यानी 2 बराबर एक्स यानी एक्स की जगह कितना होना चाहिए 2, जो कि आपने देखा ना। आगे देखिए 2 2 4, मैंने गलत क्या क्या, अच्छा एक्स लिख गया, सॉरी। क्या आना चाहिए 4, क्या आना चाहिए 4 आएगा ना, इसका मान मैंने एक्स लिखा, सॉरी। इस क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। इतना हल करने के बाद क्या आएगा 4। तो 4 दूनी 8, इधर प्लस में उधर गए तो माइनस में, एक्स बराबर कितना आएगा 6। तो यहाँ पे क्या आएंगे एक्स का 6 अभी था। यहाँ पे हल करते हैं तो 4 प्लस बाय बराबर 6 दूनी 12, क्योंकि अभी ये हल करेंगे तो ही तो ये आएगा बाय वाला। तो मैंने बराबर बाय करते, क्योंकि मैंने इससे हल करेंगे तो ही तो आएगा। तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर। तो ये बाय बराबर क्या होंगे 8, ये लीजिए आ गए। तो कभी कभी बिंदु गायब कर देते हैं और ये मत बिंदु दे देते हैं। आपको हिचकिचाना नहीं है, मैंने कैसे इस बिंदु को लाना है ये सोचना है। तो ये बिंदु को कैसे लाए, ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये बिंदु आता है, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिया तो ये बिंदु आता है, इसका बराबर होगा। ये मध्य बिंदु का कंडीशन खत्म, ये मध्य बिंदु तक का क्या होगा कहानी खत्म। हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में नियामक क्या है, नियामक किस लिए जरूरी है, किसी पोजीशन को पता करने नियामक जरूरी है। फिर अगर किसी बिंदु का नियामक पोजीशन पता कर लें तो उस बिंदु की दूरी मूल बिंदु से दूरी क्या है, वो बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है वो पढ़े, वो चतुर्थांश में है। फिर उसकी दूरी निकालें, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालें। 2 बिंदु के बीच की दूरी बाद 2 बिंदु के बीच एक तीसरा बिंदु सी आया, तो हमें पता किया कि वो अंतर विभाजन या व्याय विभाजन दिया था, तो उस बिंदु का नियामक निकालें। वाय विभाजन था तो फॉर्मूला mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n, m/2 माइनस n/1 बटा में m माइनस n, ऐसे फॉर्मूला लगाएं।
ऐसे ज्यादा आसान है दूर वाले को दूर से और पास वाले को पास से मल्टीपल करके घटाना। अगर बाय विभाजन है तो, अगर अंतर विभाजन है तो दोनों को जोड़ना। फिर हमने पढ़ा कि मान लीजिए दो बिंदु के बीच में एक मध्य बिंदु आए सी, उसका नियामक क्या होगा, तो बस एक्स वाले को जोड़ के 2 से भागा और बाय वाले को जोड़कर 2 से भागा। यहां तक हमने कवर किया। हम लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे और उसमें नियामक के बारे में, नियामक से संबंधित त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के केंद्रक, और जो 3 बिंदु जो जिस बिंदु से त्रिभुज बन रहे हैं वो संरेख है या नहीं है, इस कंडीशन को समझाएंगे। फिर लेक्चर नंबर 4 में भी क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन का है, तो उसमें हर एक टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप क्वेश्चन को मिस ना करें, क्वेश्चन कम से कम जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। हाँ, नियामक एक ऐसे चैप्टर है जिससे बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, कम से कम फॉर्मूले 1-2 यूज तो कर ही लेते हैं। तो आप फार्मूला पे भी फोकस रखिए, कोई खास फार्मूला नहीं है। आप कहेंगे, आप सबकी कमेंट रहेगी, आप सब पूछेंगे तो मैं सभी फार्मूला को एक तरह कर दूंगा, एक बार लिखा दिया जाएगा, आप समझा के कैसे याद करना है। अब मैं जिस समय पढ़ाऊं उस चीज को 10 मिनट तक लगातार हमारे जाने के बाद या क्लास बंद होने के बाद आप लगातार, या खत्म होने के बाद आप लगातार 10 मिनट उसे देखें, उसे एक बार रिवाइज मारें। उससे क्या होता है कि हमें जो पढ़ा है वो मेमोराइज हो जाता है, एक बार रीडिंग हो जाता है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।